दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ओएमआर में देरी को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, सीट को लेकर के, कब तक ओएमआर आएगा, करेक्शन, तिथि, नियुक्ति, सभी चीजों के बारे में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका सवाल। हर वीडियो के शुरुआत में मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लेता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है कि सर जब बीपीएससी का आवेदन चल रहा था ना, तो मेरे पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं था, जिसकी वजह से इंटरनेट वाली कॉपी मैंने अपलोड कर दी थी 4th सेमेस्टर की। अब मार्कशीट मिल चुकी है, तो क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए हमको भी गेस्टेड ऑफिसर का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, जो भी है राजपत्र बनवाना पड़ेगा? डेफिनेटली। अब यहाँ पर आपके डाउट जो भी है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब चलिए इस चीज को समझते हैं, क्या है ये चीज। देखिए यहाँ पर क्या करना है ना आपको, अगर मान लीजिए मार्कशीट आपने डाली थी इंटरनेट वाली, डिटेल तो आपने सारी भरी होगी, ठीक है, सारी डिटेल आपने भरी होगी। अब यहाँ पर अगर इशू डेट की बात अगर ना हो, अगर आपका सर्टिफिकेट इशू डेट अगर आपने मेंशन नहीं किया है तो कोई बात ही नहीं। अगर इशू डेट आपने मेंशन कर दिया है तो कुछ अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अगर इशू डेट मेंशन नहीं है तो आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चीजों को समझ रहे हो ना। अगर इशू डेट सेम डेट का है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो एडिट करने का दोस्त ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ अपलोड करना है। तो अगर मान के चलिए आधार कार्ड की जगह 10वीं का सर्टिफिकेट अपडेट हो गया है तो वहां पर आपको अपडेट करना है। लेकिन अगर मान लो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट था, आपने इशू डेट कुछ और डाला, और अगर इशू डेट एनए लिखा है और मान लो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप अपलोड कर देते हो, मार्कशीट अपलोड कर देते हो, तो यहां पर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इससे अच्छा जो आपने अपडेट किया है वो अगर क्लियर है और इंटरनेट वाली कॉपी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इशू डेट नहीं है, इशू डेट का इशू ही नहीं है, तो आप इसमें कोई भी चीज अगर आप अपडेट करना चाहते हैं अपने रिस्क पे, कोई भी चीज अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो इस बार बिना राजपत्र के, बिना अटेस्टेड करवाए आप अपडेट मत करना। इस चीज को याद रखो। इस बार जो भी ऑप्शन मिला हुआ है वो अटेस्टेड के बाद ही मिला है। ऐसा चालाकी मत करना कि बिना अटेस्टेड के ही आपने यहां पर कर दिया, ठीक है। तो उन सब चीजों से बचना है। दूसरी चीज यहां पर देखोगे, होता क्या है, दो दो कहानी में बताने वाला हूं कि होने वाला क्या है रिजल्ट को लेकर के, ओएमआर को लेकर के, ठीक है। ओएमआर में देरी मतलब गड़बड़ है। जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा, दरवाजा खटखटाया जा रहा है, दरवाजा अंदर से खुल नहीं रहा। हाँ हाँ, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, ठीक है, आपने दरवाजा खटखटाया, खट खट खट, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, अरे बाप रे, दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है। फिर आपको डाउट हुआ, आप पीछे गए तो देखे पीछे का दरवाजा खुला हुआ है। उसके बाद अब जब सामने आते हैं दरवाजा खुल जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ओएमआर में गलती का ये भी एक मतलब निकल सकता है, क्योंकि यहां पर देखिए ओएमआर सुधार को लेकर के बातचीत चल रही है। दूसरी चीज यहां पर यह है कि ओएमआर में कहीं ना कहीं गड़बड़ी को लेकर के बात चल रही है। अब ओएमआर न जारी करना ये गड़बड़ी के एक संकेत है, और यहां पर वाकई में बच्चों की यहां पर जीत होती नजर आ रही है। अगर आयोग बोल रहा है कि गड़बड़ी नहीं है तो भाई ओएमआर जारी क्यों नहीं किया जा रहा? बहुत समय हो चुका है, लगभग आपको 1 महीना होने को है, लेकिन आपका ओएमआर नहीं आया। अब यहां पर देखिए आंसर की आप 2-2 बार रिलीज कर रहे हैं, मतलब कहना क्या चाहते हैं आप, करना क्या चाहते हैं आप? आप बता तो दीजिए कि करना क्या चाहते हैं। अब यहां पर आप कहोगे कि ठीक है हमें देरी हो रही है, हम मिला रहे हैं, लेकिन यार एक चीज बताओ, सीटेट जो है उसने आंसर की जारी करा, साथ में ओएमआर भी जारी कर दिया, ठीक है। तो सीटेट ने ये चीज दिखाई, आपने आंसर की जारी करी, फिर उसके बाद सेकंड आंसर की जारी करी। पहले आंसर की पे बिल्कुल कोई रुपया नहीं लगा, दूसरे आंसर की पे अगर आपने 500 रुपया दे करके नहीं किया तो फिर आपको 1 रुपया, एक भी क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलने वाले हैं। ये क्या मजाक चल रहा है? तो ओएमआर सीट को लेकर के आप जब तक ओएमआर नहीं डालोगे बच्चा मिलाएगा कैसे? मान के चलिए मैंने पेपर पे टिक ही नहीं किया तो मैं तो बेवकूफ हूं, मैं कैसे मिलाऊंगा आंसर की मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर नहीं आ रहे। मैं तैयारी करूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नहीं, मैं यहां पर अपने राजपत्र पर सिग्नेचर मोहर करवा के अटेस्टेड करवा के अपलोड करूंगी नहीं, क्योंकि मेरे कम नंबर है तो मैं काहे के लिए भर्ती से मतलब रखूंगा, मैं किसी और चीज की तैयारी कराऊंगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, पॉसिबिलिटीज है भाई। मैं इस चीज को साफ साफ बोल रहा हूं कि अगर ओएमआर नहीं आ रहा है तब तक आपको डरने की संभावना है भाई, कि हाँ डर तो बना हुआ है भाई कि ओएमआर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। इस पर फाइनल क्लैरिफिकेशन दीजिए भैया। अगर क्रॉस वेरिफिकेशन होता है तो बेसिक मान लो पीसीएस लेवल के एग्जामिनेशन में भी क्रॉस वेरिफिकेशन होता है। कहने का मतलब वो कैसे होता है भाई, ठीक है, वो क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे होता है जो मैंने आपको पहले भी बताया था। क्रॉस वेरिफिकेशन में क्या होता है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको क्रॉस वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जैसे कि मान के चलिए बुकलेट सीरीज ए है, फिर पीछे वाले का बी होता है, फिर सी होता है, फिर डी होता है, फिर ई होता है, फिर एफ होता है, फिर यहाँ पर अगला नंबर आता है एफ जी एच आई, नहीं नहीं नहीं, ये एफ जी एच आई नहीं होता है भाई, ठीक है। यहाँ पर फिर हो जाएगा, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। देखो इस तरीके से हो रहा है। तो ए बी सी डी चल रहा है, ये डेस्क पर बैठा हुआ बच्चा, ये डेस्क पर बैठा हुआ है, ये बच्चा बैठा हुआ है। तो अगर सी वाला बच्चा ना गलती से यहाँ पर ए कर देता है,
डी वाला बच्चा गलती से ए कर देता है तो ऑटोमेटिक बेस पर ये डी डिटेक्ट करके आपका कॉपी चेक हो जाएगा। तो ये होता है क्रॉस वेरिफिकेशन। तो ये तो ऑटोमेटिक हो सकता है, इसके लिए क्या मतलब हो सकता है क्रॉस वेरिफिकेशन का। ठीक है, जो भी हो रहा होगा भाई, हमें तो उससे मतलब नहीं है। हमें क्या चाहिए भैया, हमें चाहिए हमारा ओएमआर सीट, ताकि हम मैच कर सकें। हमें और दुनियादारी से मतलब नहीं है। एक कहानी और है कि यहाँ पर मम्मी कहेंगी बेटा आटा पिसवा लाओ। मम्मी कब से बोल रही है, इस चीज को समझिएगा। मम्मी ने कब से बोला, मम्मी ने बोला यहाँ पर 4 बजे से मम्मी बोल रही हैं, ठीक है, कि भैया आटा लेते आओ पिसा करके। बच्चे ने बोला मम्मी बस 2 मिनट, अभी तो स्कूल से आए हैं 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट, फिर मम्मी कहीं और काम में लग गई। फिर मम्मी ने बोला अभी गए नहीं तुम, जाओ आटा पिसवा कर लाओ। फिर मम्मी बस 2 मिनट 2 मिनट, फिर 5 बज गए, फिर 2 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर मम्मी किसी और काम में लगी, फिर मम्मी किसी और काम में लगी। बच्चा अभी मौज मस्ती कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बजते बजते कितना बज गया, मम्मी किसी काम में ऐसी लग गई कि पता ही नहीं चला, बज गए 8। अब आटे की दुकान जो थी वो बंद हो गई। आप समझ रहे हो रिजल्ट के साथ क्या है, यही चीज है। रिजल्ट क्या बोला गया कि बस आपको तुरंत रिजल्ट हम देने ही वाले हैं, परेशान क्यों हैं। अभी देखो क्या स्पीड में, ऐसा कोई बोर्ड ही नहीं होगा। अभी मैं आपको यहाँ पर एग्जाम करवा, एग्जाम में देरी, सर एग्जाम पोस्टपोन कर लीजिए, सर टाइम नहीं मिला हम लोगों को। अरे क्या बात कर रहे हो, जल्दी एग्जाम जल्दी नियुक्ति, क्या बात कर रहे हो आप लोग। तो एग्जाम में डिले नहीं कर सकते। आप 5 मिनट सेंटर पे लेट गए, आपको बाहर कर दिया गया कि अरे भाई रूल्स के खिलाफ है। लेकिन संशोधन का इतना टाइम, संशोधन के लिए टाइम पे टाइम, नोटिस पे नोटिस, आंसर की पे आंसर की, रिजल्ट का नामो निशान नहीं। रिजल्ट था आपका यहाँ पर 18 से 20 तारीख के बीच में सितंबर, वो दिन आ चुका। आज रिजल्ट आना चाहिए था, आज मिठाइयां बढ़ती हैं, मजा आता। लेकिन ये चला गया है दिसंबर। और ये देखिए धीरे धीरे ना खिसकते खिसकते कि हाँ बच्चों बस 2 मिनट और 2 मिनट और। अब ये 2 मिनट और 2 मिनट और क्या है, ये चीज को समझना। पहले क्या हुआ, आपका आंसर की जारी किया गया, आंसर की आया, आंसर की के बाद क्या हुआ, आपको यहाँ पर बता दिया गया कि बीएड का मामला चल रहा है। फिर बीएड के बाद सेकंड आंसर की आया, फिर बोला जाएगा कि भैया अभी बीएड का मामला तो चल ही रहा है। फिर यहाँ पर प्रोविजनल आंसर की है, यहाँ सुधार है, डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है। फिर उसके बाद होगा कि हाँ ठीक है आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद रिजल्ट आने से पहले हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कुछ भी नहीं पता रिजल्ट कब तक आएगा। बताया जा रहा है कि अक्टूबर 20 तक आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो 20 अक्टूबर तो अभी 1 महीना है। अभी उसके बाद जब 20 तारीख तक जाओगे ना, जैसे 4 से 4:30 बजे तक जाओगे, मम्मी 4:30 हो गया, बस मम्मी 2 मिनट, तो जैसे ही 20 पे जाओगे 20 से 20 नवंबर हो जाएगा। अरे बहाने ही तो बनाने हैं भाई, किसी तरीके से बन जाएंगे। या फिर कोई काम ही पड़ जाए, वाकई में उस समय कोई काम पड़ जाए, या फिर किसी तरीके की न्यूज आ जाए कि भाई भर्ती को हो सकता है कि अभी रिजल्ट जारी नहीं करेंगे, 1 महीने बाद रिजल्ट जारी करेंगे। तो ये जो है ना दोस्त, यहाँ पर सिंबल जो दिख रहा है ना, ये एक चुनावी मुद्दा बनकर के दिखता हुआ नजर आ रहा है कि जो भर्ती है ना, ये चुनावी बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, ओएमआर में गड़बड़ी और रिजल्ट को लेकर के यहाँ पर आप बात की जाए तो देखिए, अगर जब तक आपका ओएमआर नहीं आएगा, आप इसी चीज को मान के चलिए कि ओएमआर नहीं आ रहा मतलब कि गड़बड़ है कुछ। ठीक है, ओएमआर में छेड़छाड़ नहीं हो सकता है, ये चीज माना जाए। बीपीएससी अच्छा काम कर रहा है, इस चीज में कोई संदेह नहीं है। लेकिन छेड़छाड़ बीपीएससी या फिर आपके अतुल प्रसाद जी नहीं करने वाले, करेगा कोई और। लेकिन आप यहाँ पर आप इस चीज को समझिएगा कि इन सभी चीजों को लेकर के बात चल रही है कि ओएमआर में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का वहां पर सुधार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ओएमआर में देरी नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, बच्चों को यही लग रहा है कि गड़बड़ है, ठीक है, तभी जाकर के देरी हो रही है। कट ऑफ की अगर हम बात करें, 75 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, ठीक है, SC ST और PH सीटेट में, तो आप निश्चिंत रहिए। अगर आप बिहार के हैं, ठीक है, अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप बीपीएससी में आपको मौका मिलेगा, आप निश्चिंत रहिएगा इस चीज को लेकर। ये मत सोचना कि 90 नंबर नहीं है तो मैं फेल हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। आप 75 नंबर ला रहे हो। बाकी ओबीसी, जनरल, इन सब की अलग वीडियो में बात करेंगे। फीमेल अदर स्टेट को कितना चाहिए, अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज है उस पर थोड़ा सा बात चल रही है कि कितना हो सकता है पॉसिबिलिटीज, क्या 82 है, 90 है, वो अगली वीडियो में क्लैरिफाई कर दूंगा आप लोगों को। कट ऑफ को लेकर के निश्चिंत रहिए, कट ऑफ जो है उतना ही जाने वाला है। ओएमआर को लेकर के गड़बड़ी की बात चल रही है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं है, तो किसी भी संस्था को ब्लेम नहीं लगा सकते। हाँ, एक एजम्पशन कर सकते हैं कि ओएमआर में देरी है मतलब गड़बड़ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, लेकिन ऐसी कोई न्यूज नहीं है, तो आप किसी भी बोर्ड को आप ऐसे नहीं कह सकते कि वहां पर गड़बड़ी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ओएमआर में देरी है, अजम्पशन कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति का अजम्पशन है। ठीक है, आपका भी है कि भाई रिजल्ट में देरी हो रही मतलब कि मई तक चला जाएगा। इसी तरीके से करते करते ओएमआर में देरी है, ओएमआर नहीं देने का मतलब क्या है, गड़बड़ी है। तो सिंपल सी बात है, जो चीजें हैं मैंने आपके सामने रख दी। अब आप बताना कि क्या ओएमआर में गड़बड़ी नहीं हो रही है या हो रही है, आप बताओगे, क्योंकि बच्चों का ही कहना है कि सर रिजल्ट में देरी मतलब कि ओएमआर में गड़बड़। धीरे धीरे रिजल्ट को पोस्टपोन किया जा रहा है ताकि ये जो है चुनावी मुद्दा बन जाए। ठीक है, बाकी फिर भी मैं कट ऑफ के बारे में एक मोटा मोटी बता देता हूँ
कि अगर आप 55 नंबर तक हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। मैं एक कट ऑफ ना बिल्कुल एनालिसिस के साथ बनाऊंगा, पेपर लेकर के। पेपर जो आपका हुआ है ना, उस पेपर को लेकर के, उस पेपर के क्वेश्चन वाइज मैं ना लगभग आधे घंटे या 1 घंटे का यहाँ पर मैं करने वाला हूँ। हो सकता है मैं लाइव आ जाऊँ, ठीक है, लाइव आकर के कट ऑफ आपको यहाँ पर डिक्लेयर करूँ। और कभी कभी हो सकता है मैं लाइव सेशन लो, आप बताएंगे अगर कमेंट बॉक्स में, तो मैं लाइव सेशन ले लूंगा भाई, ठीक है, ताकि आपके डाउट जो है वो सारे क्लियर हो सके। और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आज या कल तक मैं डाउट सारे आपके क्लियर कर दूं, क्योंकि 21 तारीख से आपको राजपत्र जो है वो अटेस्टेड करवा के अपडेट करना है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि कल तक, मोटा मोटी कल तक मैं एक लाइव सेशन लेकर के आप लोगों के सामने आ जाऊं, ठीक है। तो ये कुछ टोटल अपडेट थी। कितने नंबर बाकी कैटेगरी को चाहिए सीटेट में, वो सारी चीज अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं बोलता नहीं हूँ खैर, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं सभी के जवाब देता ही हूँ, आप जानते ही हैं। बाकी देखिए ओमार में देरी हो रही है, आपको भी पता है, और कब तक आ जाना चाहिए, संभावना ये थी कि कल तक आ जाए, 20 तारीख तक आ जाए। अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। बस यही है, उम्मीद करें कि कोई दिक्कत ना हो ओमार में, और बच्चे जो मेहनती हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ओमार में गड़बड़ी हो रही है, लेकिन देरी का मतलब है हम जंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि अतुल जी बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीजों को करेंगे और रिजल्ट भी जल्द से जल्द हाथ में देंगे, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे।